नमस्कार। आज हम एक बहुत ही छोटी सी लेकिन सुनने में आया है कि काफ़ी प्रभावशाली गाइड पर बात करने वाले हैं। नाम है ध्यान में भगवान से संवाद। हाँ। हमारे पास इसकी कुछ समीक्षाएं हैं और कोशिश ये रहेगी कि इस छोटी सी किताब से मतलब वो गहरी बातें निकालें जो शायद लंबी चौड़ी किताबों में कहीं खो जाती हैं। बिल्कुल। और ये किताब श्री जयदयाल गोयंदका जी की लिखी हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश हुई है। और जैसा आपने कहा, सिर्फ 32 पेज। सिर्फ 32 पेज। हाँ, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। शायद इसीलिए कि कोई भी कभी भी इसे उठाकर पढ़ सके, है ना, बिना ज्यादा वक्त लगाए। सही। तो चलिए देखते हैं कि इन 32 पेजों में क्या खास है। इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझते हैं। हाँ, 32 पेजों में गहरा आध्यात्मिक संवाद। ये सुनने में तो बड़ा कैची लगता है। तो फिर है क्या इसका असल मकसद? मतलब क्या कहती हैं समीक्षाएं? देखिए, समीक्षाओं से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि ये किताब ध्यान की कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स और परमात्मा के साथ एक, जिसे कहते हैं ना, आंतरिक संवाद, उस पर फोकस करती है। आंतरिक संवाद। हाँ, इसमें छोटी छोटी ध्यान की टेक्निक्स हैं, मिनी स्तोत्र जैसी चीजें, प्रार्थनाएं, और रोज की जिंदगी में ध्यान और भक्ति को कैसे शामिल करें, इसका गाइडेंस है। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनके पास मान लीजिए समय कम है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो कुछ गहरा अनुभव करना चाहते हैं। पर एक सवाल मन में आता है, ये क्या इतने कम पन्नों में वो गहराई मिल सकती है? ये सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। देखिए, इसकी जो बनावट है, 32 पेज, गीता प्रेस से छपी हुई, ये सब कहीं ना कहीं एक खास मकसद की तरफ इशारा करता है। गीता प्रेस का नाम ही जुड़ा है ऐसी किताबों से जो आसानी से मिल जाएं, समझ आ जाएं, प्रैक्टिकल हों। तो यहाँ शायद फोकस गहराई से ज्यादा व्यावहारिकता पर है। व्यावहारिकता मतलब करने योग्य चीजें। हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि ये गहरे विचारों को, जैसे भगवान से बात करना, उसे बहुत ही सरल छोटे छोटे तरीकों, जैसे मिनी स्तोत्र या रोज के अभ्यास में ढालने की कोशिश करती है। अच्छा। तो ये फिलॉसफी की किताब कम, एक तरह की प्रैक्टिकल हैंडबुक ज्यादा लगती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल हैंडबुक है और आपने कहा आंतरिक संवाद ईश्वर के साथ। ये आइडिया थोड़ा और खोलेंगे इसे? हाँ, यही इस किताब का शायद सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, समीक्षाएं कहती हैं कि ये किताब हमें बाहरी पूजा पाठ या रस्मों से थोड़ा आगे ले जाकर ईश्वर से मन ही मन सीधे जुड़ने को कहती है। ये सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। तो फिर क्या है? ये है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने इरादों को, उनको देखना, समझना और एक तरह से भगवान के सामने रखना, जैसे आप किसी बहुत करीबी से बात कर रहे हों। अच्छा, एक पर्सनल बातचीत की तरह। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही निजी पर्सनल बातचीत, जिससे रिश्ता गहरा होता है और एक तरह की आध्यात्मिक स्पष्टता, क्लैरिटी आती है। लेकिन यहाँ एक बारीक सी लाइन है ना, ये सिर्फ अपने मन की बातें सुनना या अपने ही ख्यालों में खो जाना, उससे अलग कैसे है? इसे ईश्वर से संवाद क्यों कहा जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और शायद यहीं पर इस किताब की खासियत है। देखिए, ये सिर्फ सेल्फ टॉक नहीं है। इसे संवाद या डायलॉग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें दो तरफा होने की उम्मीद है। आप कह भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और सुन भी रहे हैं। हाँ, अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये प्रैक्टिस बाहरी कर्मकांडों के साथ साथ, या शायद उनसे भी ज्यादा, एक पर्सनल इंटीमेट रिश्ता बनाने पर जोर देती है। यहाँ क्लैरिटी बाहर से नहीं, अंदर के अनुभव से आती है। एक अंतर्दृष्टि जो समीक्षा में बदली हुई भाषा में थी, वो इसी तरफ इशारा करती है। अपने मन को शांत करो और परमात्मा को अपने दिल से बोलने दो। दिल से बोलने दो। हाँ, ये दिल से बोलना शायद तर्क से परे एक इमोशनल, इंट्यूटिव कनेक्शन की बात है। ये सुनने में बहुत गहरा है। मतलब इसमें सिर्फ कहना नहीं, सुनना भी है। बिल्कुल। और यहीं वो दूसरी अंतर्दृष्टि काम आती है। हर ध्यान एक बातचीत है, जितना बोलो उतना सुनो भी। सुनो। हाँ, ये सुनना बहुत जरूरी है। और ये शायद कानों से सुनना नहीं है। तो फिर ये शायद अंदर के इशारों को या एहसासों को या इंट्यूशन को या बस एक गहरी शांति के अनुभव को महसूस करना है। किताब शायद इसी अंदरूनी सुनने की क्षमता को डेवलप करने के तरीके बताती होगी। अच्छा। ताकि ये बातचीत एक तरफा न रहे। ये वो पहलू है जिस पर शायद नॉर्मल मेडिटेशन टेक्निक्स में उतना जोर नहीं होता। ये दिलचस्प है। ध्यान मतलब एक एक्टिव डायलॉग, सिर्फ पैसिव शांति नहीं। तो फिर इस डायलॉग को मुमकिन बनाने के लिए किताब में किस तरह की टेक्निक्स है? आपने कहा सरल है। हाँ, सरल है। और उनमें सचेतनता, भक्ति और चिंतन का मिक्स है। ये मिक्स कैसे काम करता होगा? हाँ, ये जो मिक्स है, माइंडफुलनेस, भक्ति और कंटेम्पलेशन, यही इसकी कुंजी है।
ऐसा लगता है। माइंडफुलनेस या सचेतनता वो हमें सिखाती है अभी में रहना, अपने विचारों भावों को देखना। ठीक है। चिंतन या कंटेम्पलेशन वो हमें उन विचारों या किसी आध्यात्मिक सिद्धांत पर गहराई से सोचने में मदद करता है। और भक्ति वो उस पूरी प्रक्रिया में प्यार, श्रद्धा, डिवोशन का भाव डालती है। ये तीनों मिलकर इसे खास बनाते हैं। तो ये सबके लिए है? मतलब कोई नया शुरू करने वाला भी कर सकता है? हाँ, जहाँ तक सरलता की बात है, गीता प्रेस की किताबें अक्सर ऐसी ही होती हैं। तकनीकें सीधी साधी होती हैं, कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन गहराई तो अनुभव से ही आएगी। सही बात है। शुरुआत में कोई शायद बस कुछ मिनट शांत बैठे, अपनी सांस पर ध्यान दे और भगवान को याद करे, शुक्राना करे। और जो अनुभवी हैं वो शायद इसी तकनीक से गहरे चिंतन और उस आंतरिक संवाद में उतर जाए। आपने सचेतनता या माइंडफुलनेस का जिक्र किया। हाँ। आजकल ये बहुत पॉपुलर है, स्ट्रेस कम करने के लिए, फोकस के लिए। तो इस किताब वाला ध्यान उस सेक्युलर माइंडफुलनेस से कैसे अलग है? क्या बस इरादे का फर्क है? इरादा तो एक बहुत बड़ा फर्क है, बिल्कुल। लेकिन शायद सिर्फ उतना ही नहीं। देखिए, सेक्युलर माइंडफुलनेस का लक्ष्य अक्सर साइकोलॉजिकल होता है। स्ट्रेस कम हो, कंसंट्रेशन बढ़े, इमोशनल बैलेंस आए, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो भी जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ, जैसा किताब के टाइटल से ही साफ है, लक्ष्य पूरी तरह से आध्यात्मिक है। भगवान के साथ जुड़ना, उनसे बात करना। अच्छा। तो जो अनुभव होता है अभ्यास में, उसे देखने का नजरिया भी अलग हो सकता है। जैसे शांति का एहसास हुआ तो उसे सिर्फ स्ट्रेस कम होना नहीं मानेंगे, बल्कि शायद ईश्वर की मौजूदगी का संकेत मानेंगे। और भक्ति का जो एलिमेंट है वो इसे एक पवित्रता देता है, जो सेक्युलर माइंडफुलनेस में नहीं होती। ये ध्यान को सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं रहने देता, ये इसे एक उपासना बना देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुभव वही, पर देखने का नजरिया और मकसद अलग। अच्छा, अब आते हैं आत्मचिंतन और जागरूकता वाले हिस्से पर। समीक्षाएं कहती हैं कि किताब हमें अपने अंदर के विचारों और भावनाओं को बिना जजमेंट के देखने को कहती है। हाँ, साक्षी भाव। ये बिना जजमेंट के देखना सुनने में कितना आसान लगता है, पर करने में शायद सबसे मुश्किल है, खासकर जब नेगेटिव विचार आएं। किताब इसे कैसे करने को कहती होगी? हाँ, ये साक्षी भाव या डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन साधना का एक बहुत सेंट्रल आइडिया है। बिना जजमेंट के देखने का मतलब है मन में जो भी उठ रहा है, अच्छा बुरा सुखद दुखद, उसे बस देखो, जैसे वो है वैसे ही, बिना लेबल लगाए। हाँ, बिना लेबल लगाए, बिना उससे चिपके, बिना उसे दबाए। किताब में शायद सरल तरीके होंगे, जैसे विचारों को देखो जैसे आसमान में बादल आ जा रहे हैं, या सोचो कि वो नदी में बहते पत्ते हैं, बस देख रहे हो आप। और इसका फायदा क्या है आज की दुनिया में, खासकर जहां इतनी भागदौड़ है, इतनी इन्फॉर्मेशन है? इसके कई फायदे हैं। एक तो जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना उनमें उलझे देख पाते हैं, तो हम उनके गुलाम नहीं रहते। हम रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं, चुनना सीखते हैं। दूसरा, जैसा आपने कहा, आज इतनी इन्फॉर्मेशन है, लगातार स्टिमुलेशन है, ये अभ्यास हमें मेंटल क्लैरिटी देता है, शोर में शांत रहने की ताकत देता है। और आध्यात्मिक तौर पर? आध्यात्मिक तौर पर ये सेल्फ नॉलेज का पहला कदम है। जब हम अपने मन के पैटर्न को, उसके खेल को समझते हैं, तभी तो उससे ऊपर उठ पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तभी उस आंतरिक संवाद के लिए जगह बनेगी जिसकी बात ये किताब कर रही है। वरना हमारा आंतरिक संवाद भी क्या होगा? हमारे ही पसंद नापसंद, हमारे ही डर और इच्छाओं का शोर। बिल्कुल। अपने मन को समझना उस गहरे संवाद की तैयारी है, और ये समझ, ये क्लैरिटी फिर हमें भक्ति की तरफ ले जाती है ना? समीक्षाओं में ऐसा इशारा है। हाँ, किताब ध्यान को सीधे सीधे अनन्य भक्ति से जोड़ती है। ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि जब वो आंतरिक संवाद शुरू होता है तो प्यार, शुक्राना, समर्पण, ये भाव अपने आप गहरे होते जाते हैं। एक और अंतर्दृष्टि का जिक्र था समीक्षा में। जब चिंतन समर्पण से मिलता है तो भक्ति गहरी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? चिंतन और समर्पण का मिलन। ये बहुत खूबसूरत लाइन है। देखिए, चिंतन यहाँ शायद गहरी सोच, समझ, विवेक के लिए है, और समर्पण है विश्वास, भरोसा, खुद को उस हायर पावर को सौंप देना। तो जब हमारी समझ हमें ईश्वर की महानता, उसकी दया का एहसास कराती है, और हम उस एहसास के आगे पूरी तरह झुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तब भक्ति सिर्फ एक ऊपरी इमोशन नहीं रहती, वो एक गहरी स्थिर अवस्था बन जाती है। आंतरिक संवाद
तब सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल काम नहीं रहता, वो दिल का अनुभव बन जाता है। अच्छा, भक्ति उस संवाद में मिठास भर देती है, उसे सूखा नहीं रहने देती। ये रिश्ते को सिर्फ एक आइडिया या थ्योरी नहीं रहने देती, बल्कि एक जीती जागती महसूस करने वाली सच्चाई बना देती है। ये ज्ञान और भक्ति का संगम है एक तरह से। समझ जो है वो प्यार में बदल जाती है। ज्ञान और भक्ति का संगम, ये वाकई प्रैक्टिस को पूरा करता है। तो अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, इस सब का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना? इस 32 पेज की गाइड से जो सीखा, उसे कोई अपनी लाइफ में उतारे कैसे? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। समीक्षाओं में लिखा था कि ये छोटे छोटे अभ्यास कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। कुछ उदाहरण थे क्या? जैसे काम के बीच में, चलते फिरते, ये कैसे होता है? हाँ, यही इस किताब की कह लीजिए यूएसपी है, व्यावहारिकता। ये ध्यान को किसी बंद कमरे या खास आसन तक ही नहीं रखती। समीक्षाओं में ऐसे ही उदाहरण है, जैसे आप काम कर रहे हैं, बस कुछ पल आंखें बंद की, अपने इष्ट को याद किया, या कोई जरूरी काम शुरू करने से पहले 1 सेकंड रुके, मन ही मन गाइडेंस मांगा। अच्छा। या जैसे आप चल रहे हैं तो हर सांस के साथ ईश्वर का नाम ले लिया, या बाहर प्रकृति को देखा और उसमें उसकी कारीगरी देखी। रात को सोने से पहले दिन भर जो हुआ, अच्छा बुरा, सब उसे सौंप दिया, शुक्राने के साथ सोएं। ये तो बहुत छोटे छोटे पल हैं। हाँ, ये सब बहुत छोटे अभ्यास हैं, शायद कुछ सेकंड या मिनट के, लेकिन जब इन्हें रोज किया जाता है लगातार, तो ये हमारे देखने का नजरिया बदलने लगते हैं। लेकिन क्या इतने छोटे अभ्यासों से वाकई फर्क पड़ता है? हमें तो लगता है ध्यान मतलब घंटों बैठना और दिन भर की दौड़ भाग में इन्हें याद रखना, करना, ये भी तो मुश्किल है। मुश्किल तो है, बिल्कुल है, लेकिन किताब शायद इसी रेगुलरिटी पर, इसी अभ्यास पर जोर देती है। ये मैराथन नहीं है, ये हर रोज थोड़ा थोड़ा चलना है। कुछ मिनट का सचेत अभ्यास भी अगर रोज हो तो धीरे धीरे अंदर बदलाव लाता है, इमोशनल बैलेंस आता है, मुश्किल सिचुएशन में शांत रहने की ताकत मिलती है, और सबसे बढ़कर वो कनेक्शन का एहसास बना रहता है। लक्ष्य शायद घंटों बैठना नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पल को थोड़ा और होश वाला, थोड़ा और भक्ति वाला बनाना है। और याद रखने के लिए हाँ, शुरू में शायद रिमाइंडर लगाने पड़े या कोई टाइम फिक्स करना पड़े, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। धीरे धीरे वो आदत में आ जाता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो इस छोटी सी किताब का जो सेंट्रल मैसेज है वो क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ध्यान को सिर्फ मन शांत करने की चीज नहीं मानती, नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ एक एक्टिव, सचेत बातचीत की तरह देखती है। और ये दिखाती है कि इस बातचीत को बहुत सिंपल, प्रैक्टिकल तरीकों से रोज की जिंदगी में लाया जा सकता है। हाँ, जिससे धीरे धीरे अंदरूनी जागरूकता, भक्ति और शांति बढ़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। निचोड़ यही है, मुश्किल फिलॉसफी को आसान करने लायक कदमों में बदलना, ध्यान को खास जगहों से निकालकर आम इंसान की जिंदगी में लाना। मकसद है कि आसान तरीकों से साधक की जिंदगी में पॉजिटिव, रियल बदलाव आए। ये व्यावहारिकता और आध्यात्मिक गहराई का एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये दिखाता है कि भगवान से जुड़ने के लिए शायद बड़े बड़े अनुष्ठानों से ज्यादा जरूरी है एक सच्चा दिल और बात करने की इच्छा। संक्षेप में कहें तो ध्यान में भगवान से संवाद एक तरह का इन्विटेशन है ईश्वर के साथ एक पर्सनल, अंदरूनी रिश्ता बनाने का, और उसे अपनी रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी में भी जिंदा रखने का। हाँ, बिल्कुल। ये व्यावहारिकता और गहराई का एक सुंदर मिश्रण है। और जाते जाते बस एक विचार जो इसी बातचीत से निकला है, अगर हम ध्यान को सिर्फ पैसिव शांति का रास्ता ना माने, बल्कि एक एक्टिव, दो तरफा संवाद की तरह देखें, तो कोई इंसान अपने ही अंदर की दुनिया के बारे में, अपनी ही गहराइयों के बारे में क्या कुछ नया खोज सकता है। क्या होगा अगर हम दिन में जो शांति के छोटे छोटे पल मिलते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, उन्हें एक बातचीत के मौके की तरह देखना शुरू कर दें? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल शायद आगे खुद अनुभव करने और खोजने के लिए एक दरवाजा खोल सकता है।